अब हमारे आपके समझने की बात यह है, जहां हमारे मेहमानों से हमें मदद मिलेगी, कि जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हालात लंबे वक्त तक रह सकते हैं, तो हमें किस किस चीज के लिए तैयार रहना है, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अंकित सर, इसको थोड़ा सा हम वाइड से फिर नैरो करते हुए लाएंगे। इंडिया का अगर हम ट्रेड का कभी भी मामला उठाकर देखें, क्योंकि ओवरऑल कोई भी इकोनॉमी अर्थ के ऊपर जब चल के बात करती है कि हमारे पास डॉलर कितना आ रहा है, ये हमारे लिए हमेशा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है। भारत के बारे में कहा जाए कि हमारी मर्केंटाइज में और सर्विसेज में जब हम एक्सपोर्ट को जोड़ते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट डेफिसिट कहा जाए, या फिर ये कहिए कि ट्रेड जो घाटे में रहता है, ट्रेड डेफिसिट, वो अराउंड पिछले साल 94 बिलियन डॉलर का था। और भारत के ट्रेड डेफिसिट को पूरा करता है गल्फ से आया हुआ रेमिटेंसेस। भारत वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। अच्छा। इसने बीते साल 135 बिलियन डॉलर रिसीव किया है, वर्ल्ड में हाईएस्ट। उसमें से 34% से लेके 40% के बीच केवल गल्फ से आता है। तो मतलब अराउंड पकड़ के चलिए कि हम 50 बिलियन के आसपास केवल गल्फ से रिसीव करते हैं। 50 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। यस। तो अगर हमारा ट्रेड घाटा 100 बिलियन डॉलर का है वर्ल्ड वाइड, जिसमें हमने सर्विसेज भी बेच दी, गुड्स भी बेच दी, सब बेच दिया, और हमारे रेमिटेंसेस की प्राप्ति जो गल्फ से हो रही है वो 50 बिलियन डॉलर की है, तो एक तरह से कंपनसेट हम रेमिटेंसेस से बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं वाया गल्फ। एक और बड़ा कंसीडरेशन है, गल्फ को इंडिया एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में करता है। लगभग 112 बिलियन डॉलर का टोटल एक्सपोर्ट हम गुड्स के मामले में, मर्केंटाइज के मामले में जीसीसी को करते हैं। तो जब जब बात होती है कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक कर रहा है, तो टेंशन ये होती है कि वहां से तेल और गैस नहीं आएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दो चीजें और हैं जो भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर रही हैं। एक्सपोर्ट एंड रेमिटेंस। एक्सपोर्ट और रेमिटेंस, जो आपने आंकड़ा दिया 112 प्लस 112 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट और लगभग 50 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस। 160 बिलियन डॉलर का नुकसान है। नुकसान है। ओके। अब ये डायरेक्ट तुरंत तो नहीं होगा, क्योंकि जब युद्ध खुलेगा तो हो सकता है रेमिटेंस भी चालू हो, लेकिन इसमें 10-20 बिलियन डॉलर भी ऊपर नीचे होता है तो आपका फॉरेक्स हिलने लगता है। ये पहला नुकसान जी। फिर और अब ये तेल और गैस का, क्योंकि आम लोग ज्यादा उस टर्म्स में सोच रहे हैं। जब हम तेल और गैस की बात करते हैं ना सर, तो पूरा वर्ल्ड चूंकि कंपिटिटिवली एक जैसा फील कर रहा है, तो जो हमारे हालात हैं वो वर्ल्ड में चल रहे हैं एज इट इज। क्योंकि 20% अगर सप्लाई बाधित हुई है वर्ल्ड में, एक्सपोर्ट पूरी तरह अगर बाधित हो रहा है, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था को असर पड़ रहा है वो सबको पड़ रहा है। इस वजह से हम लोग इस दुख में नहीं है कि चाइना का बाजार नहीं गिरा, हमारा गिर गया, सब जगह का गिर रहा है। तो हम लोग वो मानकर चल रहे हैं कि चलो वैश्विक प्रभाव है ये, जिसलिए ग्लोबल मंदी की चर्चाएं होना जोर पे चलने लग गई कि अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया तो वर्ल्ड वाइड में मतलब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था रिसेशन की तरफ बढ़ने लगेगी। इसलिए प्रधानमंत्री को आज आना पड़ा और कहा कि आप तैयार रहिए। किन बातों के लिए तैयार रहिए कि बाजार लगातार गिर रहा है। आज 72-72 हजार के आसपास सेंसेक्स चला गया, डॉलर के सामने रुपया बुरी तरह पस्त है। और बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि गोल्ड और सिल्वर जो कि सेफ हेज माने जाते थे इन्वेस्टमेंट के, वो भी नीचे गिर गए। यानी ये दिखाता है कि बाजार का सेंटिमेंट है ना, वो डर गया है। अक्सर ये होता था कि स्टॉक गिरता था तो लोग हेज करने के लिए गोल्ड में भागते थे, लेकिन आप वहां भी नहीं जा रहे हो, तो आपको यह लग रहा है कि मेरे पास पैसा है तो मैं सेफ हूं। क्या आपने जितनी बातें बताई इन सब, ये एक वाइडर रेंज में आपने बताया कि ये सब नुकसान है, लेकिन ये इमीडिएट महसूस नहीं होगा। कुछ वक्त में अगर ये लंबा खिंचता रहा तो ओवरऑल इकोनॉमी को महसूस होगा, बिल्कुल होगा, फिर वो आपको ओवरऑल इंपैक्ट भी करेगी फौरी तौर पर सर। लेकिन लोगों को लगता है तेल, बिजली, गैस ये आती रहनी चाहिए, कम से कम इतना तो चलना चाहिए भाई। अगर रिसेशन में दुनिया जाएगी तो पूरी दुनिया जाएगी, वो तो फिर लंबा काम हो गया। लेकिन फिलहाल आपकी गाड़ी में डराने के लिए तेल और पेट्रोल डीजल मिलता रहे, घर में गैस आती रहे, ये दो मोटी चिंताएं। प्राइम मिनिस्टर ने आज कोरोना से तुलना की है इस संकट की, मतलब उन्होंने कहा कि उससे भी हम लड़े, इससे भी लड़ेंगे। क्या उतना बड़ा संकट है ये? नहीं, संकट तो आप कई मायने में देखें तो उससे बड़ा है। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा संकट था जो किसी, आरोप लगाते हैं लोग चीन पर, लेकिन किसी व्यक्ति या किसी एक देश का किया हुआ नहीं था। लेकिन अभी तो ये लड़ाई जो है इन 3 देशों के कारण ये जो संकट आया है वो हमारे ऊपर आया है। और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मान लीजिए कि आज अभी शाम को या रात में युद्ध विराम की घोषणा हो जाती है, तब भी स्थिति नॉर्मल होने में 6 से 2.5-3 साल तक लग सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो है आज बंद हुआ और कल से सब कुछ सामान्य हो जाएगा, क्योंकि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है तो उसके रिपेयर में और उसको फिर से चालू करने में उसमें समय लगने वाला है। जैसे कतर का लगभग 20% गैस एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और हम तो सबसे ज्यादा गैस जो है कतर से ही लेते हैं, तो इसलिए देखिए अल्टरनेटिव्स खोजना शुरू कर दिया है भारत ने बहुत पहले से। अर्जेंटीना से गैस हम मंगा रहे हैं, एलपीजी मंगा रहे हैं। और आप याद कीजिए प्रधानमंत्री जब
साउथ अमेरिकी देशों की यात्रा कर रहे थे, अफ्रीकी देशों की यात्रा कर रहे थे, यहाँ बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये चिंदी चिंदी से देश है, यहाँ जाके क्या कर लेंगे, क्या मिल जाएगा, क्यों जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों जा रहे थे। वो ये देख रहे थे कि ऐसी स्थिति आ सकती है, आएगी कि नहीं ये तो किसी को नहीं मालूम था। तो इसलिए जो वो तैयारी हो रही थी कि आज जो उन्होंने आंकड़ा खुद ही बताया कि हम कितने देशों से जो है आउटसोर्स कर रहे थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पहले, और अब कितने देशों से कर रहे से हैं? पहले 41 हो गए। तो इसलिए जो है भारत लगातार विकल्प खोज रहा है। दूसरा, आपदा में अवसर की जो बात होती है, नई चीजें होती हैं, और वो है जिसकी ओर इशारा भी किया प्रधानमंत्री ने कि हम अल्टरनेटिव एनर्जी की बात करें। उन्होंने सूर्य घर की बात की, उसके अलावा ग्रीन एनर्जी की बात की, इलेक्ट्रिक बसेस की बात की, तो हमको एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की। तो हम जिन स्रोतों पर जो हमारे है ही नहीं, मतलब हम इंपोर्ट करेंगे तभी आएगा, तो उन पर निर्भरता खत्म तो नहीं हो सकती है। कैसे कम कर सकते हैं और उस कम करने की प्रक्रिया को कैसे तेज कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी जो स्थिति है, फिलहाल तुरंत तो कोई तेल गैस का संकट बड़ा नहीं आने वाला है। अच्छा, एलपीजी को लेकर जरूर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और खासतौर से कमर्शियल एलपीजी को लेकर ज़्यादा समस्या है। घरेलू एलपीजी की जो है उसमें लोगों का पैनिक ज़्यादा है, समस्या जितनी है उससे ज़्यादा पैनिक के कारण समस्या दिख रही है। लेकिन अगर लंबा चल गया युद्ध तो ये समस्या बहुत बड़ी होने जब हम लंबा कहते हैं तो सर क्या लंबा लंबे का कहते हैं मतलब तो मतलब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, फिर तो पता नहीं है आपको ना। ईरान इराक युद्ध जो है 10 साल चल जाएगा, कौन जानता था। अफगानिस्तान का युद्ध 20 साल चल जाएगा, कौन जानता। 5 दिन बाद पूरा 1 महीना हो जाएगा इस लड़ाई को। 28 फरवरी को शुरू हुआ था, 28 मार्च को पूरे 30 दिन हो जाएंगे।